बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बड़ा ही दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया जहाँ पर एक रिटायर्ड एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर है, उनके घर से 5 इंसानी ढांचे जो हैं वो बरामद हुए हैं, जिसके बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। अब ये इंसानी ढांचे जो हैं इनमें एक घर का सरबराह यानी कि वही रिटायर्ड इंजीनियर है, जिनकी उम्र 85 साल है, उनकी बीवी है जिनकी उम्र 80 साल है, एक बेटी है जिसकी उम्र 62 साल और 2 बेटे जिनकी उम्र 60-57 साल है। अब ये जो 5 ढांचे बरामद हुए हैं, ये बड़ा ही हैरानकुन वाक़या है क्योंकि 5 ढांचे बरामद होने का मतलब ये है कि इन लोगों को मरे हुए बहुत अरसा गुज़र चुका था। ऐसा क्या हुआ कि इर्द-गिर्द अहले इलाका को पता ही ना चल सका, जबकि ये यहाँ पर बहुत अरसे से रिहाइश पज़ीर थे, कोई यहाँ के नए कोई मकीन नहीं थे, बल्कि यहाँ के पुराने मकीन थे। उसके अलावा ये एक ऐसा इलाका था जहाँ पे लोग सब इनको जानते थे, लेकिन इनके ढांचे किस तरह से बरामद होते हैं, किस तरह से घर का दरवाज़ा जो है वो एक दिन खुला हुआ मिलता है, बाहर का दरवाज़ा टूटा हुआ मिलता है, एक शख्स अंदर दाखिल होता है, उसके पाँव से ये एक इंसानी ढांचा टकराता है और उसके बाद वो देखता है कि जिसम 2 ज़मीन पर ढांचे पड़े होते हैं, जबकि 2 इंसानी ढांचे जो हैं एक बिस्तर पे पड़े होते हैं और एक और ढांचा जो है साथ वाले कमरे में होता है। वो शख्स जो है उल्टे कदमों भागता वापस जाता है, एक सहाफ़ी को फ़ोन करता है और उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस जो है यहाँ पर आकर इलाके को ज़ाहिर-सी बात है कॉर्डन ऑफ करती है और उसके बाद अंदर से ये तमाम जो ढांचे हैं उन्हें बरामद किया जाता है। यहाँ से शवाहिद जो है वो इकट्ठे किए जाते हैं और उसके बाद घर के अंदर से कुछ कागज़ात, कुछ दस्तावेज़ात जो हैं वो भी मिलते हैं और वो कागज़ात और दस्तावेज़ात बहुत सी कहानी जो है वो बयान कर देते हैं। लेकिन उन सब के बारे में बताने से पहले ये आपको बताती चलूँ कि ऐसा क्या हुआ कि लोगों के बारे में इर्द-गिर्द किसी को पता ना चल सका। अहले इलाका बताते हैं कि ये यहाँ पर बड़े अरसे से मकीन थे और बहुत कम बाहर निकलते थे। घर का सिर्फ़ एक फर्द जो है जो इनका बेटा था वो बाहर निकलता था और वो इलाके की जो दुकान है वहाँ से घर की ग्रोसरी वगैरह लेकर आता था। इतना ज़्यादा इनका बाहर निकलना, मिलना-जुलना नहीं था। यहाँ तक कि अगर इनके घर का दरवाज़ा कोई खटखटाता था तो सिर्फ़ अंदर से आवाज़ दी जाती थी और अंदर से ही कोशिश की जाती थी कि बात की जाए और अगले को रवाना कर दिया जाए। ये इस तरह का अजीबो-गरीब इनका रवैया था, बड़े अरसे से ये इस तरह से रहते थे, लोगों से इनका मेल-जोल कम था और उसके अलावा एक और बड़ी वजह क्योंकि ज़हन में सवाल आता है कि जब 5 इंसानी लाशें घर के अंदर पड़ी हों, तो उसकी बदबू बड़ी दूर तक फैल जाती है। तो इसका जवाब कुछ यूँ आया कि चूँकि इनका घर बड़ा वसी और अरीज़ है, कई कनाल पर मुहित ये घर था और इनके घर के साथ जो दूसरे घर थे, उनमें भी बहुत ज़्यादा फ़ासला था। यानी कि घर एक तो एक-दूसरे से बहुत दूर थे और ये इलाका इस तरह से था, जहाँ पर लोगों की आमद-ओ-रफ़्त कम थी। बड़े-बड़े घर थे और दूर-दूर थे एक-दूसरे से और यहाँ पर जो राहगुज़र थी यानी कि जो रोड थी, वहाँ पर भी आमद-ओ-रफ़्त तकरीबन ना होने के बराबर थी। उसके बावजूद अहले इलाका का बताना है कि कुछ अरसा कबल हमने पुलिस को और हमने ये शिकायत भी की थी कि इस घर से बू आ रही है, लेकिन लोगों ने आकर सिर्फ़ देखा, खटखटाया और उसके बाद चले गए कि शायद ये लोग जो है यहाँ से कहीं चले गए। इनको यही गुमान गुज़रा कि ये लोग शायद यहाँ से कहीं चले गए हैं और उसके बाद यहाँ पर वापस नहीं आए। उसके बाद क्या होता है कि ये घर जो है दूसरे घरों से चूँकि बहुत दूर था और दरवाज़े पर अगर कोई भी दस्तक देता तो वो बाहर ना आते, सिर्फ़ खिड़की से बात करते थे और कुछ साल से इस घर के आस-पास के लोग जो है इलाके में बदबू की शिकायत भी कर रहे थे। घर बंद होने की वज़ह से पुलिस भी काफ़ी दिन तक नहीं आई। घर का बैरूनी गेट भी बंद था, लेकिन तकरीबन 2 माह कबल इसका गेट टूट चुका था, जिसके बाद 2 रोज़ कबल लोगों ने पुलिस को इत्तला दी थी कि घर का दरवाज़ा भी उन्हें टूटा हुआ नज़र आया है। अच्छा, अब पुलिस जब अंदर आती है तो उसके बाद उनको घर से कुछ दस्तावेज़ात मिलते हैं जिनमें कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं और उसके अलावा घर का एक बिल होता है, जो इस बात का पता देता है कि आखिरी वक़्त में इस घर में क्या हुआ होगा। होता कुछ इस तरह से है कि घर में जो दस्तावेज़ात और मेडिकल रिपोर्ट्स मिली उनसे अंदाज़ा हुआ कि घर की जो बेगम साहिबा थी यानी कि जो इंजीनियर साहब की वाइफ़ थी, वो बहुत बीमार रहती थी। उनकी इलाज पर लाखों खर्च हो चुके थे लेकिन उनको कोई अफ़ाक़ा नहीं था। उनके दोनों बेटे भी गाहे-बेगाहे बीमार रहते थे और बेटी की तबीयत भी कुछ नासाज़ी रहती थी। बेटी की शादी भी नहीं हो सकी थी जिसका कि इनको बड़ा एक दुःख भी था, जो इनके हमसायों ने बताया कि एक दफ़ा कुछ ज़िक्र हुआ था, तो किसी ने बताया था कि अपनी बेटी के रिश्ते के लिए बड़े परेशान रहते थे, लेकिन अब तो उसकी उम्र भी गुज़र चुकी थी। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि उनकी जगह जो यहाँ पर रहते थे इंजीनियर, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो संगीन मर्ज़ का शिकार थे। उसके अलावा उनका बेटा मोटापे और दिल की बीमारी में मुब्तला था। ये सब कुछ जो है मेडिकल रिपोर्ट से पता लगा। सबसे छोटे बेटे जो है उनकी भी सेहत कुछ बेहतर नहीं रहती थी और उसके अलावा उनके एक बेटे की 2014 में डेथ भी हो चुकी थी, जिसके बाद से ये लोग बिल्कुल ही लोगों से कट ऑफ हो गए थे और घर के अंदर रहना शुरू कर दिया था।
उसके बाद ये कहते हैं कि घर से एक नोट भी ऐसा मिला है, पुलिस ऑफिसर ने बताया कि घर से एक नोट भी ऐसा मिला है जिससे ये अंदाजा होता है कि खानदान जो है कोई इंतहाई कदम उठा सकता है। शदीद डिप्रेशन जो है इस घर के अंदर जो है प्रिवेल कर रही थी और इस डिप्रेशन का ये शिकार थे और एक ऐसा नोट मिला है जिस पर कोई तारीख नहीं है, कोई दस्तखत नहीं है, लेकिन उससे ये मालूम होता है कि कोई भी इंतहाई कदम उठाने के करीब था ये खानदान। खानदान के किस फर्द ने ये लिखा ये भी मालूम नहीं हो सका, नोट अभी नामुकम्मल है। उसके अलावा एक रिश्तेदार ने ये बताया कि ये खानदान जो है अपनी बीमारियों की वजह से परेशान था और बेटी की शादी न होने पर भी फिक्रमंद था। एक पुलिस ऑफिसर ने ये भी बताया कि ऐसा लगता है घर से जो चीजें मिली हैं, जो शवाहिद मिले हैं, उनसे अंदाजा होता है कि घर के अंदर तोड़-फोड़ भी होती रही है, यानी कि आपस में इनके दरमियान लड़ाई झगड़ा भी होता था। अब देखिए ज़ाहिर-सी बात है कोई घर के अंदर का फर्द ऐसा मौजूद नहीं, ना कोई कैमराज़ है घर के अंदर जिनसे अंदाजा हो सके कि इस घर के अंदर क्या हुआ था। तो घर के अंदर जो शवाहिद मिल रहे हैं, उनसे ही पुलिस जो है अंदाजा लगा रही है कि ये घर जो है इसके अंदर कई बार तोड़-फोड़ हुई है, इससे अंदाजा होता है कि घर के अंदर लड़ाई झगड़ा भी रहता था। मेडिकल रिपोर्ट्स बताती हैं बीमारी रहती थी। उसके बाद खवातीन के जो ढांचे हैं, 2 खवातीन के ढांचे एक बिस्तर पर पड़े थे। एक ही कमरे के फर्श से 2 मर्दों के ढांचे भी मिले, जबकि एक ढांचा जो है वो दूसरे कमरे से मिला था। तमाम ढांचों को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भिजवा दिया गया। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि 2 हफ्ते के अंदर तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो मिल सकती है। अब ज़रा मैं आपको बताती हूँ इस खानदान के बारे में कुछ और बातें। इसमें से एक बात तो ये पता लगती है कि एक बिल मिला इस घर से जो कि जनवरी 2019 का है। ये बिल जो है जनवरी 2019 का है और उसके 2 महीने के बाद इनकी बिजली कट जाती है, जिससे ये पता लगता है कि आखिरी बिल इन लोगों ने जनवरी में पे किया था और अगर बिजली कट गई थी, तो आप समझ सकते हैं कि जनवरी और मार्च के दरमियान गालबन ये सुसाइडल अटेम्प्ट जो है मुबैना तौर पे जिसे कहा जा रहा है, ये हुआ था। अच्छा उसके बाद कुछ चीज़ें जो है और जो इस घर के मुताल्लिक बताई गई हैं, वो ये कहा जा रहा है कि ये जो रिटायर्ड इंजीनियर साहब थे, जब से इनकी जॉब जो है खत्म हुई थी और ये घर आकर बैठे थे, उसके बाद से इनके घरवालों का बाहर निकलना और मिलना-जुलना लोगों से बहुत कम हो गया था। उसके बाद इनके घर से सिर्फ़ इनका एक बेटा जो है, वो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बाहर निकलता था। तो बहुत कम ही उसकी लोगों से मुलाकात होती थी, लेकिन जो अलग-सलग हुई थी, उससे लोगों का ये कहना है कि उसका रवैया जो है बहुत ही ऐसा था जैसे वो किसी से बात ना करना चाह रहा हो। क्योंकि लोग जो है इस इलाके में जब एक-दूसरे से मिलते थे, तो सलाम दुआ करते थे और कोशिश करते थे एक-दूसरे का हाल-चाल जानने की। तो ये कोशिश करता था कि कोई इससे ना ही बात करे, कोई बात करे तो उसका मुख्तसर सा जवाब देता था और वापस जाने की करता था। उसके रवैये से ऐसा लगता था जैसे वो कुछ डरा हुआ है। अब इसमें ये अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि सब लोगों को ज़हर दिया गया और ज़हर देने के बाद ये जो है मर्डर हुआ। अब ये मर्डर जो है ये जब फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी उससे पता लगेगा कि ये मर्डर जो है ये बेसिकली हुआ कैसे। इनकी जो हमसाये में कुछ लोग रहते हैं उन्होंने कुछ स्टोरीज़ इनकी वाइफ़ के हवाले से भी बताई। जगन्नाथ इनका नाम है, हमारे हमसाये मुल्क से ये महाराष्ट्र से ये स्टोरी है जो बड़ी वायरल है इस वक़्त और वो कहती है कि इनकी वाइफ़ जो है बेटे की मौत के बाद कई दफ़ा इनके घर से ज़ोर-ज़ोर से रोने की आवाज़ें आती थी, कभी इनकी वाइफ़ की और कभी इनके हस्बैंड की। जब ये कई दफ़ा लोगों ने ताज़ियत के लिए इनके घर जाना चाहा, तो इन्होंने घर के दरवाज़े बंद कर दिए और लोगों से मिलना जो है वो पसंद ना किया, जिसकी वज़ह से भी लोग इनसे थोड़े मुतनफ़्फ़िर हो गए थे और इनसे मिलना-जुलना कुछ ख़ास पसंद नहीं करते थे। इनके रिश्तेदारों का ये भी कहना है कि जब तक ये रिटायर नहीं हुए थे और ख़ास तौर पे जब तक इनके बेटे की डेथ नहीं हुई थी, तो फिर भी ये इंजीनियर साहब जो हैं, ये लोगों से थोड़ा बहुत मिलते और रिश्तेदारों की थोड़ी बहुत मदद करते थे। लेकिन उसके बाद इनके घर के हालात ही इतने खराब हो गए क्योंकि ये ओनली जो अर्निंग पर्सन थे और उसके बाद उनकी पेंशन थी जिस पर सारे घर का गुजारा हो रहा था। ना बेटे काम पर जाते थे, ना बेटी काम पर जाती थी। बड़ा ही अजीबो-गरीब सा माहौल था इस घर का और इस घर में डिप्रेशन के मरीज़ का होना जो है इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए कहा जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली ये सुसाइडल केस है जिसमें इज्तिमाई तौर पर ये खुदकुशी की गई है लेकिन अभी इस बारे में हतमी कोई राय कायम करना मुमकिन नहीं है। अलबत्ता इलाके में बहुत दुःख भी और खौफ-ए-हरास भी पाया जाता है क्योंकि 5 ढांचे एक ही घर से बरामद होना, यानी कि इतना अरसा ये बॉडीज़ घर में पड़ी रहीं और उसके बाद यहाँ तक कि इनके जिस्म पर गोश्त का एक शुबा तक नहीं रहा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।